नमस्कार। आते हैं इस वीडियो में 67 पीटी के लिए एक और टेस्ट सीरीज़ का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पीछे एक फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ का डिस्कशन हमने किया था, जिसका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। इसमें हमने 150 टोटल क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, और वो भी डिटेल में, ज़्यादा डिटेल नहीं लेकिन थोड़ा कम से कम बैकग्राउंड जानकारी हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हर्यक वंशीय, 1 मिनट। हर्यक वंशीय मगध शासक उदयन निम्न में से किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। और उदयन के विषय में कि उदयन जो है अजातशत्रु का पुत्र था, और पिता को हत्या करके क्या किया था? शासक बना था। ठीक है। और उदयन जो राजगिरी के स्थान पर पाटलिपुत्र को नगर को अपना राजधानी बनाया था। उदयन जो है, फिर से सुने, राजगिरी के स्थान पर पाटलिपुत्र नगर को अपना राजधानी बनाया था, और पाटलिपुत्र नगर को उदयन ने ही बसाया था। और उदयन नामक वत्स राज्य के भी एक शासक हुआ करते थे। और भारत के प्रथम नाटककार भास के उदयन पर स्वप्ना वासदत्ता नाम से नाटक भी लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। निम्न में से किसने उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण किया है? तो ये धर्मपाल के द्वारा किया गया है। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोड्डल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि जो है प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। 14वीं सदी के आरंभिक फर्स्ट चरण में दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने उत्तर बिहार के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया था। और हरि सिंह देव किस वंश के शासक हुआ करते थे? तो ये शासक थे कनाट वंश के। और हरि सिंह जो है कनाट वंश का अंतिम शासक भी था। और कनाट वंश के शासन काल में मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 4 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रागज्योतिषपुर प्राचीन काल में प्रसिद्ध स्थान किस क्षेत्र से संबंध था? तो इसका संबंध जो है ये असम से हुआ करता था। असम क्षेत्र को प्राचीन काल में कामरूप के नाम से जाना जाता है। कामरूप के नाम से जाना जाता है। और कामरूप की प्राचीन राजधानी जो थी वो प्रागज्योतिषपुर ही थी, जो गुवाहाटी के निकट आसपास का जगह है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि 18वीं सदी के अंतिम चरण में राजा चेत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। वह किस क्षेत्र के शासक थे? तो ये बनारस के शासक हुआ करते थे। चेत सिंह जो है 1770 ईस्वी में शासक बने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 6 पे। अयोध्या अभिलेख निम्न में से किस शासक का है? अयोध्या अभिलेख निम्न में से किस शासक का है? तो ये जो है शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग के सही हो जाएगा। और अयोध्या अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है अपने शासन काल में दो अश्वमेध यज्ञ जो है करवाया था, और 36 वर्षों तक शांतिपूर्ण ढंग से जो है शासन किया था। अब पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया, और ब्राह्मण साहित्य को विकास में मदद करने का योगदान सिर्फ इनको ही जाता है। और पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश के संस्थापक थे। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था। इसके दरबार में मनु भी रहते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाए कि प्राचीन काल में प्राचीन राजगृह या गिरि ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर बताया गया है प्राचीन काल में? तो इसे 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ बताया गया है। और पाटलिपुत्र को राजगिरी का प्राचीन नाम जो है गिरिब्रज, या इसे वसुमतीपुर या
द्रथपुर, या इसको कुशग्रहपुर के नाम से भी प्राचीन काल में इसे जाना गया है। गिरिब्रज मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर आ जाए 8 पे। सुशर्मा मगध के किस वंश का अंतिम शासक था? तो ये था कण्व वंश का। और सुशर्मा की हत्या जो है, सुशर्मा मगध वंश का अंतिम शासक था और इसकी हत्या जो है 28 BC में सिमुक ने कर दिया था। सिमुक सातवाहक वंश के संस्थापक थे। ये जो है सिमुक सातवाहक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 9 पे। बिहार में पहली बार तुर्क शासन की स्थापना निम्न में से किनके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया था बख्तियार खिलजी के बारे में। और बख्तियार खिलजी के विषय में आप जैसा कि जानते हैं कि बख्तियार खिलजी बनारस और अवध क्षेत्र में सेनापति मलिक का सहायक हुआ करता था। और बख्तियार खिलजी जो है बिहार आक्रमण के समय बिहार बंगाल के क्षेत्र सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन हुआ करता था। और बख्तियार खिलजी तुर्की शासक जो है बख्तियार खिलजी, इससे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी में ये बना है कि बख्तियार खिलजी जो है नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया था, नष्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पटना का नाम अजीमाबाद निम्नांकित में से किसके नाम पर रखा गया था? तो ये रखा गया था सूफी संत के नाम पे। और पटना में पहली बार स्वराज दल की बैठक जो है 2 जून 1927 में हुआ था। और बिहार स्वराज दल के औरंगजेब ने 1702 ईस्वी में प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल 1 दशक तक रहा है, लगभग 10 वर्षों तक रहा है। मोहम्मद अजीम जो है 1704 ईस्वी में पटना का नाम जो है अजीमाबाद रखा था। याद रखेंगे 1704 ईस्वी में पटना का नाम अजीमाबाद रखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए कि पटना में पहली बार स्वराज दल की बैठक जो है कब हुआ है? तो ये बैठक 2 जून 1923 ईस्वी को हुआ है। और बिहार स्वराज दल के अध्यक्ष जो है नारायण प्रसाद, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अभी भी, नारायण प्रसाद थे। स्वराज दल का उद्देश्य चुनाव में भाग लेकर सदन के अंदर जाकर ब्रिटिश सरकार का सशक्त विरोध करना था। स्वराज पार्टी में 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल को स्पीकर जो है नियुक्त किया गया था। 19 जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के नेतृत्व में स्वराज दल का गठन किया गया था। देखिए इससे ज़्यादा अगर डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसके वजह से हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 12 पर। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वर्ष 1928 में 28 ईस्वी की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त कराने में किस राष्ट्रीय नेता की अहम भूमिका रही है? तो ये रही है सुभाष चंद्र बोस का। और सुभाष चंद्र बोस 1928 में जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त कराने में मजदूर एवं प्रबंध के बीच समझौता कराने के लिए जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण योगदान था और बिहार में मजदूर आंदोलन का प्रभाव सीमित रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 13 नंबर पे। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि बिहार में कृषक नेता स्वामी विद्यानंद ने कृषक आंदोलन की शुरुआत कब और किस जिला से किया था? तो ये किए थे 1919 ईस्वी में मधुबनी जिला से। और यह आंदोलन जो है लगान वसूली के क्रम में गुमास्तों के अत्याचार और जंगल से फल एवं लकड़ी प्राप्त करने के अधिकार को लेकर स्टार्ट हुआ। दरभंगा महाराज ने आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए 1922 ईस्वी में क्या किया? एक प्रांतीय सभा का गठन कर
कुछ रियासत देकर आंदोलन को कमज़ोर कर दिया था। ठीक है। और दरभंगा राज्य की स्थापना पंडित महेश ठाकुर द्वारा किया गया। दरभंगा राज्य की स्थापना जो है पंडित महेश ठाकुर के द्वारा किया गया। ठीक है। और रामेश्वर सिंह दरभंगा महाराज का शासनकाल जो है 1898 ईस्वी से लेके 1929 ईस्वी तक रहा। इतना भी बता पा रहे हैं, तब भी वीडियो बहुत लंबा जा रहा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 14 पे कि ताना भगत आंदोलन जो एक जनजातीय आंदोलन था की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो ये 1913 से 14 के बीच हुआ था। और आप जान लीजिए कि इस आंदोलन का प्रभाव जो उरांव मुंडा संथाल जनजातियों पर व्यापक रूप से इसका प्रभाव पड़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 15 पे। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसमें से मजहरुल हक इसका अध्यक्ष थे। और होम रूल आंदोलन के जनक भारत में एनी बेसेंट को कहा जाता है। याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बीपीएससी बनाया है कि होम रूल लीग का अध्यक्ष जो है जनक किसे कहा गया था? एनी बेसेंट को कहा गया है। और भारत में होम रूल आंदोलन आयरलैंड से लिया गया है। और भारत में होम रूल आंदोलन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना पर विचार विमर्श के उद्देश्य से 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को पटना के मजहरुल हक के नेतृत्व में एक सभा का जो है आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी? तो इसका स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1907 में पटना युवा संघ की जो है स्थापना हुआ था। वर्ष 1929 में इसकी शाखाएं बिहार के अनेक नगरों में जो है ट्रांसफ़र हो गया, स्थापित हो गया। वर्ष 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना मनीन्द्र नारायण राय के नेतृत्व में हुआ। बिहार युवा संघ की स्थापना 1928 में किया गया था। बिहार युवा संघ की स्थापना 1928 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर आ जाए 17 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 17 का है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बिहार सचिवालय की इमारत पर झंडा फहराने में 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 7 अंग्रेजी छात्र अंग्रेजी सरकार की कार्यवाही में शहीद हो गए थे। यह घटना किस तारीख को हुआ था? तो ये 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। और 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा में पारित किया गया था। और 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद जो है गिरफ्तार कर लिए गए थे। 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद जो है गिरफ्तार कर लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर आ जाए 18 नंबर पे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी मार्केट में आप देखेंगे कि टेस्ट सीरीज के नाम पे जैसे एडिटोरिया हो गया, आस्था हो गया, उसके बाद आप देख ले कि रुक्मणी प्रकाशन का है, ये सब अवेलेबल है। तो कोशिश करें कि सप्ताह में कम से कम 2 या 3 सेट आप लगा सकते हैं। ठीक है। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस चैनल पे आपको सप्ताह में 2 या 3 कम से कम 3 टेस्ट सीरीज हम उपलब्ध करा पाए, जिससे आपको सीडीपीओ और बीपीएससी 67 और दरोगा के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बैकग्राउंड में ज़्यादा जानकारी हम इसीलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। जैसे 18 मिनट का वीडियो अभी 14 या 18 नंबर का क्वेश्चन नंबर 17 ही डिस्कस हुआ है और वीडियो लगभग जो है 15 मिनट का बन चुका है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आ जाए 18 नंबर पे कि अंग्रेज़ों के द्वारा बिहार में भू राजस्व वसूली के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 17
1770 ईस्वी में। और वर्ष 1770 में ईस्वी में बिहार के लिए एक लगान परिषद का गठन हुआ था, जो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 19 नंबर पे। बिहार किस मुगल शासक के काल में पहली बार मुगल प्रांत के रूप में स्थापित हुआ था? तो ये जो है हुआ था अकबर के शासनकाल में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 1574 ईस्वी में बिहार को मुगल साम्राज्य के एक सूबा का दर्जा जो है प्राप्त हुआ था। अकबरकालीन बिहार के मुगल प्रांतपतियों में राजा मानसिंह सबसे प्रसिद्ध हुआ करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 20 का डिस्कशन करते हैं। 20 करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता एवं भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करने वाले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ है? तो इनका जन्म जो है बिहार के भोजपुर जिला में हुआ है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म जो है 10 नवंबर 1871 ईस्वी को आरा शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। आरा शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। आरा शहर वर्तमान भोजपुर जिला का मुख्यालय शहर है, जबकि पहले यह शाहाबाद जिला का मुख्यालय हुआ करता था। बेस्ट्री की पढ़ाई के लिए सच्चिदानंद सिन्हा 26 दिसंबर 1879 को 89 को इंग्लैंड भेज दिए गए थे। और बैरिस्ट्री की पढ़ाई के बाद 1993 में वो भारत लौटे थे। 1893 में वो भारत लौटे थे। एक मिनट, क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाए। असहयोग आंदोलन के दौरान पटना से अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द मदरलैंड का प्रकाशन निम्न में से किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मौलाना मजहरुल हक के द्वारा। और सितंबर 1921 में मौलाना मजहरुल हक ने पटना में एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र जो है द मदरलैंड का प्रकाशन किया था। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने कौमी एकता और भाईचारा महत्व को उजागर करने का प्रयत्न किया था। क्वेश्चन नंबर आ जाए 22 पे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में फ्रांस के किस मंत्री का मुख्य योगदान रहा है? तो ये योगदान रहा है कोलबर्ट का। ठीक है, फिर कोलबर्ट का मुख्य योगदान रहा है। कोलबर्ट जो है फ्रांस के वित्त मंत्री हुआ करते थे, फिनांस मिनिस्टर। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक जो है लुई 14वां, ठीक है, था। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से याद रखेंगे। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बना। ये वित्त मंत्री था और इसके समय में वहाँ का लुई 14वां मंत्री कोलबर्ट था। और एक इम्पोर्टेंट बना कि 1664 ईस्वी में कंपनी की स्थापना जो है किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 23 पे। बहावी आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो बहावी आंदोलन का संस्थापक शाह वली उल्लाह थे। और बहावी आंदोलन का 18वीं सदी में शाह वली उल्लाह ने बहावी आंदोलन का शुरुआत किया था। 18वीं शताब्दी में यह आंदोलन भारतीय मुस्लिम समुदाय में प्रवेश कर रहे बाहरी तत्वों को रोकने के लिए था। फिर से सुने, यह आंदोलन भारतीय मुस्लिम समुदाय में प्रवेश कर रहे बाहरी तत्वों को रोकने के लिए था। और बहावी आंदोलन जो है इस्लाम के नियमों, मान्यताओं और रिवाजों को बाहरी प्रभाव, विशेषकर पाश्चात्य प्रभाव से बचाने वाला आंदोलन था। शाह अब्दुल अजीत और सैयद अहमद बरेलवी ने बहावी आंदोलन के प्रभावशाली भूमिका निभाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 24 पे। विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में स्वामी विवेकानंद किस वर्ष भाग लिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1893 ईस्वी में भाग लिए थे। और अमेरिका के शिकागो में 1893 में प्रथम विश्व धर्म संसद सम्मेलन का जो है आयोजन भी किया गया था।
अब खेतरी महाराज के आर्थिक सहयोग से, देखिए और भी बन सकता है, खेतरी महाराज के आर्थिक सहयोग से स्वामी विवेकानंद जो है विश्व धर्म संसद में भाग लेने में सफल रहे। क्वेश्चन नंबर आ जाए 25 पे, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस रियासत की शासन ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की थी? तो ये बड़ौदा रियासत के द्वारा स्टार्ट हुआ था। और भारत में बड़ौदा रियासत शासन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है स्टार्ट किया था। 1906 में बड़ौदा रियासत ने अपने यहाँ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है स्टार्ट किया था 1906 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 26 पे। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये गठन 1917 ईस्वी में किया गया था। 1917 ईस्वी में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए एक आयोग का गठन किया गया था और लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर M.E. सैडलर इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर आ जाए 27 पे। 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बना भी है प्रीवियस ईयर में। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध काल निम्न में से कौन सा है? तो ये 1878 से 1880 के बीच में हुआ था और 1876 में लॉर्ड लिट्टन भारत का वायसराय बना था। 1876 में लॉर्ड लिट्टन भारत का वायसराय बना था। ठीक है, लिट्टन ने भारत के निश्चित आदेश देकर भेजा गया था कि वह अफगानिस्तान के अमीर के साथ एक व्यवहारिक संधि करे। दूसरी ओर अफगानिस्तान का अमीर इंग्लैंड एवं रूस दोनों की मित्रता को बनाए रखना चाहता था और दोनों में से किसी को ऑपरेशन करना नहीं चाहता था। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि कामागाटा मारू प्रकरण से संबंधित सही तथ्यों की पहचान कीजिए। तो इसमें यह प्रकरण 1914 ईस्वी में की गई, इसमें सिर्फ ये कथन सत्य है। तो इसके अनुसार आंसर कौन इसमें से ये सही है, यानी कि यह प्रकरण 1914 ईस्वी में की गई थी। और इसके बाद कामागाटा मारू एक जापानी जहाज़ था जिसे एक भारतीय नागरिक गुरदीप सिंह ने किराए पर लिया था। और उसके बाद इसमें यह प्रकरण भारत के बाहर भी भारतीयों में ब्रिटिश व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ था। तो यानी 1, 3 और 5 सही है। तो इसके अनुसार ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर उसी प्रकार आ जाए 29 नंबर पे। 29 नंबर का रहा है कि निम्नांकित में सत्य तथ्यों को चुने, सत्य की पता लगाएं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा था कि सत्य की पता लगाए। तो इसमें चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था और गुज्जर प्रतिहार वंश के पतन के बाद बुंदेलखंड में चंदेल वंश की स्थापना हुई थी। और उसके बाद चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी जो है महोबा कालिंजर हुआ करता था। तो इसमें से एक कथन से अधिक सही है। तो इसके अनुसार आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर आ जाए 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि प्राचीन भारतीय साहित्य मुद्रा राक्षस, देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनाया गया है, मुद्रा राक्षस से संबंधित सही कथनों का पता लगाइए, सही कथन कौन सा है? तो यह गुप्तकालीन रचना है, यह मौर्य इतिहास जानने का एक स्रोत है। 1 मिनट। तो यह मौर्य इतिहास जानने का एक स्रोत है और यह विशाखादत्त रचित है। तो इसके अनुसार आंसर इसका जो हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा।
3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 31 पे। 31 कह रहा है कि मौर्य प्रशासन में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष या प्रमुख हुआ करता था? सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था? एक मिनट, हुआ करता था, तो ये जो है राज्य भूमि विभाग का प्रमुख हुआ करता था। देखिए सीताध्यक्ष जो है राज्य भूमि विभाग के प्रमुख को कहा जाता था, और देखिए सूत्राध्यक्ष जो है वस्त्र उद्योग का प्रमुख हुआ करता था, और पोतवा अध्यक्ष जो है माप तौल से संबंधित विभाग का अध्यक्ष था। विविताध्यक्ष जो है चारागाह भूमि का अध्यक्ष था। अकरा अध्यक्ष खनन एवं धातु क्रम गतिविधियों का प्रमुख हुआ करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाए 32 पे। कह रहा है सूची 1 का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। हॉर्टिकल्चर साइंस का क्वेश्चन है। एक मिनट, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए हॉर्टिकल्चर जो है उद्यानों का अध्ययन है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, और पैथोलॉजी में रोगों का अध्ययन किया जाता है, और साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन आपका बनेगा 1, 2, 4 और 3। फिर से सुने, हॉर्टिकल्चर उद्यानों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, पैथोलॉजी रोगों का अध्ययन, और साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाए। साइंस का क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गया है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सौर विकिरण में से पृथ्वी के किसी स्थान पर मिलने वाली ऊर्जा मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? तो इसमें स्थान के अक्षांशीय स्थिति, वायुमंडल के अवयव और दिन की अवधि, इस तीनों शामिल है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक सही है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 34 पे। 34 आ गया। 34 कह रहा है कि भारत के किन राज्यों की सीमा चीन से मिलती है? तो भारत, ऐसे करके जो भारत आप अध्ययन करेंगे तो यहाँ का जो भी पार्ट राज्य मिलेगा वो चाइना के बॉर्डर से टच करेगा। तो ये संख्या जो है ये हो जाएगा, एक मिनट, कितने राज्य, भारत के कितने राज्यों की सीमा चीन से मिलती है? तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश था, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद इधर में आ जाएंगे तो सिक्किम होगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ही है। और जम्मू कश्मीर तो आप जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में बट गया है। ठीक है, और भारत सीमा के बीच 3917 किलोमीटर लंबी रेखा है। ठीक है, और LAC भारत और चाइना के बीच का बॉर्डर जो है उसको LAC के नाम से जाना जाता है, LAC के नाम से जाना जाता है। और भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन है, ये भी याद रखेंगे, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 35, कुल्लू, कांगड़ी, नामचा, बारबा, नागा पहाड़ी क्षेत्र हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के किस खंड के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं असम हिमालय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाए कि कह रहा है कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित असत्य गलत कथनों का पता लगाइए। तो इसमें भारत में
केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख स्थल यमन, पुडुचेरी, कारिकल एवं माहे, ये सही है। इस केंद्र शासित प्रदेश के स्थल पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों पर, ये भी सही है। इस पर पहले फ्रांसीसियों का अधिकार हुआ करता था, ये भी सही है। और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा भी है, तो ये भी इसमें सही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 37 पे कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है। तो समुद्री तट सबसे लंबा जो है ये है आंध्र प्रदेश का, और आंध्र प्रदेश का 973.60 किलोमीटर तटीय रेखा है। और भारत में सबसे लंबा समुद्र तटीय राज्य जो है वो गुजरात है, ठीक है। और सबसे छोटी समुद्र तटीय किसके पास, तटीय रेखा किसके पास है, तो वो गोवा सबसे छोटा है और सबसे बड़ा गुजरात है, ठीक है। और भारत में समुद्र तट की कुल लंबाई जो है 75 से 16.5 किलोमीटर है। और भारत की मुख्य भूमि की समुद्र तटीय लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट याद यहाँ पे ये भी रखेंगे कि भारत में 9 राज्य जो है समुद्र तट से लगता है। और ये आपको ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, और यहाँ से आप ज्योग्राफी में आप डिटेल में और जानना चाहते हैं तो वहाँ ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 38 पे कि काराकोरम दर्रा, केपसांग ला दर्रा, खादुर्ग ला दर्रा से संबंधित सही कथनों को चुनिए। इसमें से सही कथन कौन है, तो ये सभी भारत चीन के बीच मार्ग प्रदान करते हैं। ये सभी महान हिमालय प्रदेश में आते हैं, ये सही नहीं है। ये सभी हिमालय प्रदेश में आते हैं, ये भी नहीं है। और ये सभी बाह्य हिमालय, ये भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें एक सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ये सभी भारत चीन के बीच मार्ग प्रदान करते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि किन्नौर घाटी किस राज्य में है। तो किन्नौर घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में है, और किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला भी है। और किन्नौर ज़िला का मुख्यालय जो है कांग पीओ, कन्नौर जिला का मुख्यालय रिकांग पीओ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि बृहत या महान हिमालय में पाए जाने वाले प्रमुख चोटियों का क्रम ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में आपको सजाना है। तो सबसे ऊंचा जो है माउंट एवरेस्ट, उसके बाद कंचनजंगा, मकालू, धौलावीरा, नांगा पर्वत और अन्नपूर्णा। देख लीजिए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8848 किलोमीटर है, मीटर है। और कंचनजंगा का है 8598, और मकालू का है 8481 के आसपास मीटर में है। और धौलावीरा का है धौलागिरी का जो है 8172 के आसपास है। और नंगा पर्वत का है 8126 के आसपास है। और एक आपका बच गया अन्नपूर्णा जो है ये आपको 8078 के आसपास, यानी 8100 के आसपास है। तो अवरोही क्रम में सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख ले 41। सूची 1 का सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर दीजिए।
मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत, एपीको आंदोलन पांडुरंग हेगड़े, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा और पश्चिम घाट बचाओ गोवा की पीपुल्स पार्टी। यानी सब सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 42 पे। बांगर भूमि से संबंधित सही कथनों को चुनिए। उत्तरी मैदान के उच्च भूमि को पुरानी जल मिट्टी के से निर्मित है। बांगर क्षेत्र नदियों में बाढ़ वाले मैदान से तट से ऊपर ऊंचा स्थित होता है, इसलिए यहाँ नदियाँ के बाढ़ का पानी जल नहीं पहुंच पाता। बांगर क्षेत्र कृषि कार्य हेतु कम उपयोग किया जाता है एवं इसमें भूमिगत जल स्तर की गहराई अधिक होती है। देखिए इस क्वेश्चन में आंसर जो है इसका 1 से अधिक हो जाएगा। फिर भी इस क्वेश्चन का आप विचार कर लेंगे, पता लगा लीजिए कि करेक्ट आंसर इसमें क्या है। हम उतना श्योर नहीं हो पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाए। वरखान स्थलाकृति भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से दिखता है? तो ये जो है थार मरुस्थल, देखिए ये बरखान जो है थार मरुस्थल राजस्थान में देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी ई हो जाएगा। बिहार का आकार या आकृति कैसा है? तो ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा कि बिहार का आकृति जो है आयताकार है और बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 483 किलोमीटर है। बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है या वर्ग किलोमीटर है। और बिहार के 7 जिला नेपाल के साथ टच करता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार भारत में 12वां स्थान रखता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। यहाँ से 50 तक डिस्कस करते हैं, उसके बाद सेकेंड वीडियो में इसका डिस्कस किया जाएगा। चूँकि वीडियो बहुत लंबा बन चुका है, तकरीबन 30 मिनट प्लस कर चुका है। 38। बिहार की जलवायु कैसी है? तो बिहार की जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है। बिहार में मुख्यतः वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और बिहार में लगभग औसत वार्षिक वर्षा जो है 112 सेंटीमीटर होती है। मानसून जो है शब्द जो है अरबी भाषा से लिया गया है, ठीक है। भारत में औसत वर्षा बिहार में औसत कितना है? 112 और भारत में औसत जो है 118 सेंटीमीटर के आसपास है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 46 पे कि बिहार में टर्शियरी चट्टान कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पश्चिमी चंपारण, और पश्चिमी चंपारण क्षेत्र बाहरी हिमालय शिवालिक का ही भाग है। और बिहार में धारवाड़ चट्टान गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, बांका आदि जिलों में पाया जाता है। और ये भी याद रखें पश्चिम चंपारण जो है नेपाल के बॉर्डर के साथ ये बॉर्डर इसका टच करता है। बिहार में क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाए। बिहार में पंत अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है अवस्थित है नालंदा में। और सूफियाना पक्षी बिहार भोजपुर में है। हरिया बारा हिरन पार्क जो अररिया में है और संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो पटना में स्थित है। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। नामी डैम जो है और नकटी डैम पक्षी बिहार जमुई में अवस्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 48 पे। गुजरात की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम वाले विकल्प को आपको चुनना है। तो क्या कर रहा है कि उत्तर से दक्षिण, यानी कि
उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाली जो पहाड़ी का क्रम है उसको आपको चुनना है। तो उत्तर इधर होता, दक्षिण मानिए, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, ठीक है। तो इसके अनुसार कक्ष आएगा मांडव, बरदा, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 49 पे। 49 कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रेणी से संबंधित निम्न में से सही तथ्यों की पहचान कीजिए। अरावली संरचना पश्चिमी भारत का एक मुख्य जल विभाजक है जो राजस्थान मैदान के अपवाद क्षेत्र में गंगा के मैदान के अपवाद क्षेत्र से अलग करती है, ये सही है। और उसके बाद अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत की एक मुख्य जलवायु विभाजक भी है जो पूर्व की अपेक्षा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पश्चिम में अर्ध शुष्क एवं शुष्क प्रदेश से अलग करती है, ये भी इसमें सही है। यानी 2 सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लीजिए। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच निम्न में से कौन सा दर्रा स्थित है? तो ये दर्रा जो है पालघाट दर्रा जो है स्थित है। और नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच पालघाट दर्रा है जो केरल के पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है टोटल 50 क्वेश्चन का हमने डिस्कस किया। हालांकि वीडियो बहुत लंबा बन गया है, टोटल 150 पे जाना है हमें, तो वीडियो तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास बनेंगे। तो कोशिश करेंगे कि जो सेकेंड और थर्ड वीडियो आएगा 50-50 की सीरीज में, तो वो लास्ट के वीडियो में हम तीनों को कंबाइन कर देंगे। तो आप फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद सेकेंड आएगा, उसके बाद थर्ड आएगा, ठीक है। तो तीनों को मर्ज करके आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है, वीडियो देखें और पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और करंट अफेयर का भी हम सीरीज आपको डालने जा रहे हैं जनवरी से लेके अगस्त तक। और ये जनवरी से लेकर अगस्त तक का करंट अफेयर का जो क्वेश्चन बना है उसका भी डिस्कस इसके बाद आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक दिन इस चैनल पे हम आपको साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल ये प्रोवाइड करा रहे हैं डिटेल मेथड से, डिटेल डिस्कशन करके। और ज्योग्राफी का जो नोट है, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो या मैथ हो, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।